स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 अभ्यास का नाम है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व का यह पहला भाग है। तो पहला चैनल का नाम रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस था, जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने की वजह से उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूसरा चैनल को बनाया गया है। आप सभी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बायो सेवर्ट का क्या नियम होता है, इस भाग में बताया जाएगा। तो चुंबक की परिभाषा समझेंगे। चुंबक एक प्रकार का जो है काला पत्थर होता है, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबक का परिभाषा है, चुंबक एक प्रकार का काला पत्थर होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित मतलब अपने ओर चिपका लेता है। तो चुंबक की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए कि चुंबक एक प्रकार का क्या होता है, काला पत्थर होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक जो हैं दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अब पहला चुंबक का क्या नाम है और दूसरा चुंबक का क्या नाम है? तो पहला चुंबक का आप नाम याद रख लीजिए, प्राकृतिक चुंबक। क्या नाम है? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। और दूसरे चुंबक का नाम है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, उसके बाद से पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कितना आसान है। तो प्रकृति में पाए जो जाते हैं चुंबक, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक क्या होता है? तो कृत्रिम चुंबक जो होता है मानव के द्वारा जो बनाया जाता है चुंबक को, उस चुंबक को कहते हैं कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो कृत्रिम चुंबक का परिभाषा लिख लीजिए कि मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए परिभाषा, मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो दो परिभाषा यहाँ आपको बताया गया, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए आप सभी विद्यार्थी हेडिंग को, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेट एरिया कहा जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित कर ले, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कितना आसान है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय पदार्थ को क्या कर ले, अपने ओर आकर्षित कर ले, मतलब खींच ले, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मैग्नेट एरिया कहा जाता है, या मैग्नेट फील्ड भी कह सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ही परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत आसान है। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहा जाता है? अब इसकी परिभाषा है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो यहाँ नीचे नोट कर लीजिए, चुंबकीय बल
बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक क्या हैं? निष्कोण मतलब बिना कोण का, मतलब यहाँ पे बिना कोण बनाते हुए उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो याद रखिएगा किस ध्रुव से निकलेंगी? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो यन का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर और साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और किस में जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो इसे अपने कॉपी में से बना लीजिए। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे आज का पढ़ाई क्या हुआ? चुंबक की परिभाषा, चुंबक के प्रकार और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही बताया जाएगा इस भाग में। कल का भाग जो बनेगा चुंबकीय बल रेखाएं का गुण क्या है, बायो-सेरेट का नियम क्या होता है और धारावाही प्रणालिका पे लगने वाले बल का सूत्र का निगमन कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज जो है पहला भाग था तो इसलिए इसमें छोटा भाग बनाया गया है। कल जो है भाग जो बनेगा तो ज़्यादा जो है मिनट का बनाया जाएगा। तो आज जो है इतना ही। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।